हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML की क्लासेस और आईडी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ये आईडी और क्लासेस होती क्या हैं। फॉर एग्जांपल HTML के अंदर कि हमें फॉर एग्जांपल हमने एक डिव बनाया। वैसे तो हम एक डिव को एक्सेस कर रहे हैं, मैं आपको ब्रीफली इसकी एग्जांपल देके समझाऊंगा कैसे। ठीक है, हमें हमने 3 डिव बनाए। हमने डिव को ना हम चाह रहे हैं कि हर डिव को ना हम अलग अलग कलर से और उसको अलग अलग बॉक्सेस बनाए, मतलब कि ना। लेकिन हम जब एक डिव को एक्सेस करते हैं तो उससे होता क्या है, HTML में जितने भी हमने अलग अलग कलर दिए होंगे ना वो सेम टू सेम हो जाएंगे। वो कैसे सेम टू सेम हो जाएंगे मैं वो करके दिखाता हूँ। गाइस, ये लास्ट क्लास का काम है जिसमें हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का काम सिखाता है। इस सबको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको रिमूव करने के बाद मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे। और ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ से जितनी भी हमने स्टाइलिंग की थी इसकी, यहाँ से इसको आके हटा देता हूँ। अच्छा, अब इसको हमने हटा दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारा ब्लैंक पेज आ गया। अच्छा, अब मैं डिव लेता हूँ, 3 डिव लेता हूँ, सिंपल 3 डिव लेता हूँ। और 3 डिव के को मैं 2-3 बार कॉपी कर देता हूँ, मतलब कि 3 बार मुझे चाहिए ना डिव 2 3। ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिव 1, डिव 2 और डिव 3। अच्छा, मैं इसके अंदर बेयर टैग लगा देता हूँ ताकि हमारे डिव आपस में मिक्स ना हो, एक लाइन ब्रेक होती है कि हमें पता चले। अच्छा गाइस, ये देखें हो गया। अब मैं अपने स्टाइल के अंदर जाता हूँ, सिंपल डिव को एक्सेस करता हूँ। सारे डिव ही हैं गाइस। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो डिव का कलर होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब कि डिव 1 का होना चाहिए ब्लू। मतलब कि मैं लिख देता हूँ डिव का होना चाहिए ब्लू, और इसका होना चाहिए रेड, और इसका होना चाहिए पर्पल। पर्पल, ठीक है गाइस। इसको मैं जाके अपने स्टाइल में करता हूँ। मैं डिव के टैग को एक्सेस किया, सिंपल। और मैं यहाँ पर करता हूँ भाई, इसकी हाइट जो है ना तकरीबन आप ले लो 150 पिक्सल्स, और विड्थ जो है आप वो ले लो, विड्थ ले लो 150 पिक्सल्स। और आप जाके यहाँ पर ले लो, क्या बोलते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में क्या रखना चाह रहा था, अब मैं चाह रहा था भाई ब्लू रख दूँ, पहले वाले के थोड़ा मैं ब्लू रख दिया। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखेंगे गाइस, मैंने तो सिर्फ चाहा था गाइस कि डिव 1 जो है वो ब्लू हो जाए, पर ये तो सबके सब ब्लू हो गए। वो कैसे गाइस, कि मैंने सिंपल डिव के टैग को एक्सेस किया था। इस सब में तो डिव लगा हुआ है, सिंपल बात है, सब में डिव लगा हुआ है, तो सब पे कलर एक्सेस करेगा वो। मैंने स्टाइल में उसको यही बताया कि डिव जितने भी डिव हैं, डिव तो 3 है, हालांकि मैं इसको डिव 2 रेड कर रहा हूँ, तो उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं डिव के अंदर आया, क्लास लगाई। क्लास लगाने के बाद मैंने बोला कि ये डिव 1 है, सिंपल। इस क्लास को कॉपी किया, इसी क्लास को दूसरे डिव में पेस्ट कर दिया, और यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर दी डिव 2। यहाँ पर आके यहीं पेस्ट करा, उसकी वैल्यू कर दी क्या, डिव 3। अच्छा, हमने ये कर दिया डिव 3। अब देखेंगे गाइस, अभी तो फॉर एग्जांपल ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आके, अब मैं कहता हूँ कि भाई क्लास को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्लास को कैसे करता हूँ, HTML के अंदर डॉट से क्लास एक्सेस होती है। मतलब आपको डॉट लिखना है और जो आपको क्लास का नाम है वो लिखना है, डॉट डिव 1। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं 2 बार पेस्ट कर देता हूँ। 2 बार पेस्ट करा, ठीक है। अब मैं इसको इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ क्लास की। इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं div 2, और इसकी कर देता हूँ div 3। ठीक है, अच्छा हाइट और वेट दोनों की सबकी सेम रहेगी। अच्छा, पहले का मैं ब्लू चाह रहा था, दूसरे का क्या चाहता है, रेड हो जाए, और तीसरे का पर्पल। ठीक है, अब ये दूसरा डिव है, मैं इसको चाह रहा हूँ ये हो जाए रेड, रेड हो जाए, और ये हो जाए पर्पल। अब देखिएगा गाइस, अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ना, ये देखिए गाइस, ब्लू रेड पर्पल। समझ गए गाइस, क्लासेस ये होती है कि आपको अगर आपने एक डिव लिया, आपने मल्टीपल डिव लिए, आपने अगर उसको क्लास दे दी, तो वो हर, अगर आप सिर्फ डिव के टैग पे एक्सेस करोगे तो वो सब पे काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्लासेस देके उसको कहीं और एक्सेस करवाया हुआ है। आपने आपने पहले डिव का टैग लगाया था तो इसमें सब में आ रहा था, लेकिन आपने जैसे क्लास दे दी, अब कंट्रोल किस पे आ गया, क्लास के पास। क्या भाई, आपने क्लास दे दी, इसकी वैल्यू ये है, अब आप अपने HTML के अंदर से क्लास को एक्सेस करके कुछ भी कर लो, दूसरे डिव के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चाहे आप, अच्छा उसका बॉर्डर भी देना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैं वही चाह रहा हूँ अपने डिव 1 का दे दूँ और डिव 2 का दे दूँ, 3 का ना दूँ। तो सिंपल यहाँ पर आना है, बॉर्डर पे प्रॉपर्टी लगानी है, और यहाँ से करना है कि 4 पिक्सल डबल वाला बॉर्डर चाहिए। ठीक है, डबल सॉलिड, सॉरी डबल ब्लैक, ब्लैक चाहिए। ग्रीन कर देना गाइस, ग्रीन कर देना, मुझे ब्लैक ग्रीन चाहिए। ठीक है, करता हूँ क्लिक, तो एक ग्रीन बॉर्डर आ गया हमारे पास डबल का। ठीक है गाइस, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास डबल बॉर्डर आ गया। ठीक है, अच्छा यही काम मैं चाह रहा हूँ कि नीचे आ जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ नीचे आए ब्लैक कलर का।
तो सिंपल यहाँ पर आके मैं करता हूँ ब्लैक हो जाए मेरा, ब्लैक। अच्छा मैं यहाँ पर करता हूँ कि भाई ये ब्लैक हो जाए, तो सिंपल इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसको मैंने किया ब्लैक, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। तो ये देखें गाइस, ये हो गया ब्लैक। और हमने पर्पल पे नहीं किया तो हमने पर्पल लिया। अब मैं देखें गाइस, क्लास को मैंने एक्सेस किया। अब मैं अपने हिसाब से डिफ चेंज कर रहा हूँ। मतलब कि मैं पहले ये हो रहा था कि मैं एक कलर दे रहा था, सब पे आ रहा था, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, इसकी हाइट और विड्थ भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब जो करना चाहूँ मैं इसमें इमेज लगा सकता हूँ इजीली। मैं आपको इमेज लगा के भी दिखाता हूँ। सिंपल अपने div 2 के अंदर आऊंगा और इसको यहाँ पे हटा के मैं एक इमेज लगा दूंगा जो मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा इमेज का एक्सेस करेंगे तो हमारे पास एक इमेज पड़ी है, उसको हम एक्सेस करेंगे। अच्छा वो उसकी एक्सटेंशन जेपीजी है। अच्छा हम क्या, अच्छा मैं इसको करूंगा तो गाइस ये बहुत ज्यादा अलग डिफरेंट में आएगा, क्योंकि जो इमेज की हाइट और विड्थ है वो बहुत अलग है। देखिए गाइस, ये बॉक्स से बाहर आ रही है। अब मैं मुझे चाहिए भाई ये बॉक्स के अंदर आए, तो सिंपल मैं क्या करूंगा भाई, div 2 की हाइट और विड्थ कितनी है भाई, 150 है, 150 है। तो मैं यहाँ पर आके सिंपल इमेज को एक्सेस करूंगा और यहाँ पर आके इमेज को जैसे एक्सेस करने के बाद और मैं यहाँ पे हाइट दे दूंगा 150 पिक्सल्स और विड्थ दे दूंगा 150 पिक्सल्स। ठीक है गाइस, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये बॉक्स के अंदर फिट हो गई गाइस। सिंपल ये बॉक्स के अंदर हमारी इमेज फिट हो चुकी है। अच्छा गाइस, अब यहाँ पर बात आती है कि भाई फॉर एग्जांपल हमारी डिफ के अंदर पे हो गई है। अच्छा अब हम क्या, हमने इमेज के एक्सेस किया, अगर हम दूसरी भी इमेज लगाएंगे तो वो भी ये 150 पिक्सल ले लोगी, तो हम इमेज को भी क्लास दे सकते हैं गाइस, इसमें कोई इशू नहीं है। सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ क्लास को एक्सेस कर लूंगा, क्लास को। ठीक है, और मैं यहाँ कह देता हूँ कि भाई एक तकरीबन मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये इसकी इमेज का नाम रख देते हैं पिक वन नाम रखते हैं। और यहाँ पर आके सिर्फ इस टैग को हटाना है और क्लास को आपको एक्सेस करना है, सिंपल। देखें गाइस, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि वही का वही रहा। क्यों? क्योंकि इसने हमने अब क्लास से इसका काम ले लिया। अब हम क्लास से सब कुछ कर रहे होंगे। अब मैं दूसरा इमेज लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने इसको क्लास से एक्सेस कर लिया। ये होता है फॉर एग्जाम्पल हमारा डिव। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटा सा एक, मतलब कि आपको बॉक्सेस बना के दिखाता हूँ। अब उसको मैं करूंगा एक्स आईडी से। ठीक है, सिंपल मैं उसको सेंटर टैग में नहीं करता हूँ, मैं सेंटर टैग के बाहर आ जाता हूँ। उसको मैं डिव लगाता हूँ। डिव के बाद मैं चाहता हूँ कि भाई डिव 1 डिव 2 मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल। ठीक है गाइस, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आके मैं डिव 2 लगा दूँ, 2 डिव लगा दिए। अच्छा अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं आईडी दूँ। आईडी लगाने के लिए सिंपल आईडी का एट्रीब्यूट लगाना है, उसकी वैल्यू क्या देनी है भाई, आपको करना है div 1। आप इसका div 1 भी दे सकते हो। देखो गाइस, क्लास और आईडी दोनों डिफरेंट है। क्लास को हम डॉट से एक्सेस करते हैं, आईडी को हैशटैग से एक्सेस करते हैं। ठीक है, इसी आईडी को यहाँ कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, उसकी वैल्यू क्या कर दी, चेंज। अच्छा देखिए गाइस, अच्छा अब div 2 हो चुका है। अच्छा मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और अपने यहाँ पर आऊंगा। अब यहाँ पर मैं आईडी को एक्सेस करता हूँ। आईडी क्या है हमारी, वही है div 1। ठीक है, div 1 है। अच्छा मुझे रखना क्या है, मुझे यही वाला चीज रखनी है, पर्पल, बस कलर चेंज कर देना, मुझे यही चीज आके अपनी div 1 रखनी है, क्योंकि मैं आईडी के अंदर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ स्काई ब्लू। ठीक है गाइस, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखेंगे सिंपल यहाँ पर बना हुआ आ गया एक मेरा div स्काई ब्लू का। अच्छा अब ये सेंटर में क्यों था गाइस, क्योंकि मैंने सब काम सेंटर में किया हुआ था। अब ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आया है। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि ये div 2 है ना, यहाँ पर है, राइट पर है। तो वो सिंपल मैं कैसे कर सकता हूँ, इसी चीज को दोबारा कॉपी करूंगा। ठीक है, इसी चीज को नीचे पेस्ट करूंगा, इसकी वैल्यू चेंज करूंगा div 2। ठीक है गाइस, अच्छा अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक में चाह रहा हूँ भाई ब्लैक बन जाए। अच्छा अब ये आ गया इसके नीचे। ठीक है गाइस, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था ना गाइस, div तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसने यहाँ पे ये नहीं लाया। लेकिन अब जैसे ही यहाँ मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ फ्लोट की, मैं चाहता हूँ भाई फ्लोट की प्रॉपर्टी क्या करती है, राइट और लेफ्ट अलाइन करती है हमारे किसी भी बॉक्स को। ठीक है, तो मैं करता हूँ राइट, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिएगा ये राइट पर आ गया। सिंपल, कितना इजी है, राइट पर आ चुका है। देखिएगा आ गया। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं क्या कहते हैं भाई, मुझे यहाँ पर ये आमने सामने डिफ चाहिए, मतलब कि आमने सामने डिफ चाहिए, तो आप सिंपल क्या करें, पहले आप डिफ 1 को यहाँ से 1 मिनट के लिए कमेंट कर दें। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कमेंट किया आपने, अब ये डिफ यहाँ पर आ गया। अब इस डिफ को यहाँ से हम इसको एक्सेस करते हैं, ये देखेंगे ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट था जिसकी वजह से ये सिंपल इसके नीचे आ गया। अच्छा हम इसको ऊपर लाना चाह रहे हैं भाई, सिंपल यहाँ पे,
तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है, फ्लोट लेवल यूज होता है, किसी प्रॉपर्टीज होती है, वो होती है हमारी कौन सी, एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी इसलिए यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट आप कर देते हैं अगर div 1 के अंदर, पोजीशन आपने कर दी इसकी एब्सोल्यूट। मैं आगे आने वाले सीएसएस के ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होती है और क्यों यूज करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, एब्सोल्यूट यूज किया मैंने पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऊपर से लेना चाह रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप से, मतलब टॉप से आप ले लो -20 पिक्सल्स। भाई आप -20 पिक्सल मुझे ऊपर लेके जाना है अपना बॉक्स। तो ये देखिए गाइस, अब इसने ये ऊपर ले गया, -20 पिक्सल्स पे ले गया, ये फौरन ऊपर से ले गया। मेरा भाई बॉक्स तो मैं डिफर नीचे चाह रहा था ना, तो मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल 0 पिक्सल्स करता हूँ, 0 पिक्सल्स। अब मैं टॉप से देता हूँ तकरीबन 20 पिक्सल्स। देखिए गाइस नीचे आ रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पर चाह रहा हूँ डिव अपना। तो आपको देखते रहना है कि भाई आपका कितने पिक्सल्स पे देखिए आपका बॉक्स कहाँ पे आ रहा है। अभी यहाँ पर आ चुका है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पर आके 250 कर लेता हूँ, 250 कर लेता हूँ, ताकि हमारा बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम जगह पर आ जाए। यहाँ पर आया क्योंकि पिक्सल्स के हिसाब से हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 400 कर देते हैं, 400 कर देते हैं। 400 किया, हमारा डिफ यहाँ पर आ चुका है सिंपल। अब देखिए हमारा बॉक्स हर जगह मूवमेंट हो रहा है क्योंकि हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया। हमें अपना बॉक्स जहाँ भी हिलाना है उसको इजीली हिला रहे हैं, इजीली अपना पोजीशन एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी देके। मैं इसको 500 कर देता हूँ, 500 किया, उसको रिफ्रेश किया, तो देखेंगे सिर्फ थोड़ा सा रहता है ब्लॉक हमारा नीचे आ जाएगा। मैं 510 करके देखता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें पिक्सल्स में देखना होता है कि कितना पिक्सल्स पे हमारा अलाइनमेंट सेट हो रही है। सिंपल गाइस, ये बिल्कुल इसके बराबर में आ गया। सिर्फ थोड़ा सा रहता है वो उसके यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा के। अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखेंगे गाइस, ये सिंपल यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब गाइस चाह रहे हैं कि हम इस बॉक्स को सर्कल बना दें, तो सर्कल बनाने का तरीका सिंपल है कि बॉर्डर रेडियस दे दो उसको। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी क्या करती है कि आपको कितना कर्व करवाना है अपना डिप, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई मैं 100% कर दूँ, बस मुझे 100% कर्व कर देना, तो वो एक सर्किल बन जाए। इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखेंगे ये सिंपल एक सर्किल बन गया यहाँ। अच्छा, अब मैं 100% किया मैं, अगर तो मैं 50% करता तो एक सर्किल नहीं बनता, मतलब कितने आधा सर्किल बन जाना वो हो जाता है। इसको मैं एक प्रॉपर्टी को सही से यूज करूँ, बैकग्राउंड कलर इसको सेव करा। अब मैं इसको 50 पिक्सल देख के आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अब ये देखें कैसा हो गया। हमने 50 पिक्सल 100% किया तो एक सर्किल बन गया था। गाइस ये होता है आईडी और क्लासेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डिव के अंदर मैंने सिंपल डिव लिया, उसको क्लासेस से मैंने एक्सेस किया, और जो आपको दिखाना था मैंने आपको दिखाया कि हम इसको अपने स्टाइलिंग के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे स्टाइल कर सकते हैं। गाइस आज के आने वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे इजीली समझ सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतने में वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो गाइस, कमेंट करके जरूर पूछना गाइस, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।